प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। अविकारी शब्दों में प्रथम जो भेद है क्रिया विशेषण, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, उसके भाग 1 का अध्ययन हमने कर लिया है। अभी हम अध्ययन करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों के जो भेद हैं। 2 भेद है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। इन दोनों भेदों के उदाहरणों का अध्ययन करेंगे हम। पहले भी पढ़ चुके हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, समान प्लस अधिकरण, अर्थात 2 समान वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये परिभाषा आप स्वयं लिख लेंगे। 2 समान वाक्यों को या 2 मुख्य वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। इनके 4 भेद हैं, संयोजक वाचक, विकल्प वाचक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। इन चारों भेदों के कुछ शब्द निश्चित हैं। जैसे संयोजक वाचक के शब्द है और, तथा, व, एवं। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो ये संयोजक वाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। विकल्प वाचक या, अथवा, अन्यथा, कोई एक ही, की, चाहे, नहीं तो, ना। इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा 2 मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वह हो जाएगा विकल्प वाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। विरोधवाचक 2 मुख्य वाक्यों में आपस में विरोध हो, वे शब्द कौन से हैं? सूचना देने वाले पर, परंतु, किंतु, लेकिन, वरन, मगर, बल्कि, प्रत्युत। ये ऐसे शब्द है जो 2 शब्दों के बीच जुड़ करके दोनों शब्दों का विरोध प्रकट करेंगे। विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। और परिणामवाचक अतः, अतएव, इसलिए। इन शब्दों के द्वारा यदि 2 वाक्य जुड़े हुए होते हैं तो कहलाएंगे परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। उदाहरण से समझिए आप। राम और श्याम आए थे, संयोजक वाचक अव्यय शब्द है। राम और श्याम आए थे, इसके अंदर और जो शब्द है ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। राम आए थे, श्याम आए थे, दोनों वाक्यों को और शब्द के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए ये संयोजक वाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। और ये जो वाक्य है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इनको संयुक्त वाक्य बनते हैं। अशोक आएगा या अनिल, 2 वाक्य है, अशोक आएगा, अनिल आएगा।
इसको या शब्द के द्वारा विकल्प दर्शाया गया है। अशोक आएगा या अनिल आएगा। या जो शब्द है ये विकल्पवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। या वह आया परंतु जल्दी चला गया, वह आया एक वाक्य है, जल्दी चला गया ये दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को परंतु शब्द से जोड़ा गया है और परंतु शब्द विरोध दर्शाने वाला होता है, इसलिए परंतु जो शब्द है ये हो जाएगा विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। लता कल बीमार थी इसलिए आज स्कूल नहीं आई, इसलिए परिणाम दर्शा रहा है। दो समान वाक्य, लता कल बीमार थी आज स्कूल नहीं आई, इसलिए शब्द के द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। इन वाक्यों की विशेषता क्या नजर आ रही है कि दोनों वाक्य अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम है और दोनों वाक्य स्वतंत्र है। राम आया था, श्याम आया था, दोनों वाक्य स्वतंत्र है, अपना स्वयं का अर्थ प्रकट करने के लिए सक्षम है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहना पड़ रहा है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों से जुड़े हुए वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। इस चार्ट में दोनों एक साथ लिखने का जो उद्देश्य है वो यही है कि दोनों वाक्यों के उदाहरण यदि हम एक साथ पढ़ेंगे, दोनों शब्दों के उदाहरण एक साथ पढ़ेंगे तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द वि उपसर्ग से बना है। वि उपसर्ग विरोध या विशेष के अर्थ में काम आता है, अर्थात इन शब्दों के द्वारा जुड़े हुए जो वाक्य है या तो वो विशेष वाक्य होंगे या विरोध दोनों वाक्यों में समान स्तर के नहीं होंगे। एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा आश्रित वाक्य होगा। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द की परिभाषा है एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ने वाले शब्दों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। परिभाषा आप लिख लेंगे। ये भी चार प्रकार के होते हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। आपको शब्दों पर गौर करना है और उदाहरणों पर गौर करना है। कारणवाचक शब्द कौन कौन से हैं? क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि। उद्देश्यवाचक जो कि, ताकि। संकेतवाचक यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब आदि। और स्वरूपवाचक है कि, जो, अर्थात, मानो। ये ऐसे शब्द हैं जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण से समझेंगे। लता स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। क्योंकि शब्द कारण प्रकट कर रहा है। जहां कारण प्रकट किया जाएगा, एक प्रधान उपवाक्य का कारण दूसरा आश्रित उपवाक्य प्रकट करेगा, तो वह कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हो जाएगा। यहां पर ये जो क्योंकि शब्द है ये कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं है। एक वाक्य मुख्य है और दूसरा वाक्य मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, खूब परिश्रम करो ताकि कक्षा में प्रथम आ सको। कक्षा में प्रथम आ सको, इसके लिए खूब परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करने का उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है और जिन शब्दों के द्वारा स्पष्ट उद्देश्य स्पष्ट होता है, प्रधान उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए
दूसरा आश्रित उपवाक्य उसके लिए उसके साथ उद्देश्य के रूप में आता है, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है कहलाएगा। यहाँ पर ये ताकि जो शब्द है ये व्यधिकरण उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है, जो कि भी इसके साथ है। यद्यपि लता बीमार थी तथापि स्कूल आ गई। स्कूल आने का संकेत तथापि शब्द से मिल रहा है। तथापि और यद्यपि ऐसे शब्द हैं जो प्रधान वाक्य के साथ आए आश्रित वाक्य द्वारा उसके संकेत को स्पष्ट कर रहे हैं। यद्यपि लता बीमार थी तथापि स्कूल आ गई। यहां पर यद्यपि और तथापि दोनों शब्द संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्द हैं। जनतंत्र अर्थात जनता का अपना राज्य। जब प्रथम वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य के द्वारा प्रकट किया जाता है या दूसरा वाक्य प्रथम वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही प्रयुक्त होता है, तो वहां पर स्वरूपवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, जनतंत्र शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है जनता का अपना राज्य, और इन वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है अर्थात। इसलिए अर्थात जो शब्द है वह स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है। इस प्रकार से और आज अपना यह समुच्चयबोधक अव्यय शब्द का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब हम संबंध बोधक अव्यय शब्दों के संबंध में अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों वाक्यों की परिभाषा आपको लिखनी है। एक बार और सुन लीजिए आप। दो समान वाक्यों या दो मुख्य वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है वह समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जिन अव्यय शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्द कहते हैं। हमारा सारा ध्यान इन शब्दों पर होना चाहिए। संयोजक शब्द कौन कौन से हैं, विकल्पवाचक शब्द कौन कौन से हैं, विरोधवाचक कौन से हैं, परिणामवाचक कौन से हैं, कारणवाचक शब्द कौन से हैं, उद्देश्यवाचक कौन से हैं, संकेतवाचक कौन से और स्वरूपवाचक कौन से हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात समझने की है वह यह है कि समानाधिकरण के जो वाक्य हैं वो दोनों स्वतंत्र होते हैं, समान स्तर के होते हैं, अपना स्वयं का अर्थ प्रकट करने में सक्षम होते हैं। जबकि व्यधिकरण के अंदर जो वाक्य आते हैं उसमें एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा वाक्य आश्रित होता है। मुख्य वाक्य का अर्थ आश्रित वाक्य के द्वारा स्पष्ट होता है या आश्रित वाक्य अपना अर्थ जब तक प्रकट नहीं कर पाता है जब तक वह मुख्य वाक्य के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा यह समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्दों का प्रकरण पूर्ण होता है। धन्यवाद।